सिंगरौली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनसीएल के 5 अफसरों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। जहां समाज सेवी उपेंद्र पांडे ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। गोरबी ब्लॉक बी में जमीन अधिग्रहण होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही थी। जहां हाई कोर्ट अधिवक्ता आशीष पांडे, अधिवक्ता शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह पूरी जानकारी दी है। जहां गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद एनसीएल में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि सिंगरौली से बड़ी खबर है, जहां पर एनसीएल के 5 अफसरों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। समाज सेवी उपेंद्र पांडे ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। गोरबी ब्लॉक बी में जमीन अधिग्रहण होने के बाद भी नहीं मिली थी नौकरी। जहां पर हाई कोर्ट अधिवक्ता आशीष पांडे और अधिवक्ता शाह ने यह पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि जिसमें गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से पूरे एनसीएल में हड़कंप मचा हुआ है। वर्ष 1988 में यहाँ के मूल जो भू विस्थापित थे उनकी ज़मीन जो है एनसीएल गोरबी ब्लॉक बी के लिए अधिग्रहित की गई थी। उस समय जो पॉलिसी थी वो ये थी कि 50 डिसमिल जो है वो सामान्य वर्ग के लिए और 2 डिसमिल जो है SC/ST के लिए। उस पॉलिसी में समय दर समय एनसीएल ने इतने बार बदलाव किए एक ही ज़मीन के लिए। बाद में जाके 2000 में उन्होंने ये कहा कि 2 एकड़ सिंचित एवं 3 एकड़ असिंचित ज़मीन होने पे ही आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन 50 डिसमिल और 2 डिसमिल जो 1993 की पॉलिसी थी उसके अंतर्गत पहले ही 254 लोगों को नौकरी मिल चुकी थी। तो यदि 250 लोगों को नौकरी मिल चुकी थी, बाद में उसी ज़मीन पे जो बाकी के बच गए भू विस्थापित थे जिनको ये कह के रोक दिया गया था कि अभी आपको वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से चूंकि अनुमति नहीं मिली है फॉरेस्ट काट के उत्खनन करने के लिए, और जब निर्णय आ जाएगा तो आपको नौकरी मिलेगा, वो उसी 250 लोगों के समतुल्य थे। मात्र इस वजह से उनको उस समय नौकरी नहीं दी गई थी। बाद में उनको ये कहा गया कि पॉलिसी में बदलाव है। वो पॉलिसी भूतगच्छी प्रभाव नहीं रखती थी। जब इसका परिवार लगाया गया तो माननीय तत्कालीन जो CSP है उन्होंने परिवार का विशेष अन्वेषण किया। 9 महीने मैराथन अन्वेषण किया। 100 से भी ज़्यादा लोगों ने एफिडेविट और अपने सारे दस्तावेज दिए, जिसमें ये बात परिलक्षित हुई कि एनसीएल ने पॉलिसियों में इतने बड़े फेरबदल किए हैं जिससे कि यहाँ का आम जनमानस जो है वो ठगा हो गया। उनकी ज़मीनों पे, उनके हकों पे बाहर के लोगों को नौकरी मिली। नियम ये भी था कि बाहर से लोगों को भर्ती कर एनटीपीसी में या एनसीएल में दोनों इकाइयों में नौकरी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि कैटेगरी 4 की सभी भर्तियां संभागीय समन्वय पुनर्वास समिति के माध्यम से ये नियम निर्धारित कर दिया गया था कि यहाँ 100%, 70% नहीं जो मामा जी कहते थे, 100% यहाँ के लोगों से कैटेगरी 4 की भर्तियां हो जाएंगी। उसके बाद ही बाहर से भर्तियां करी जाएंगी। लेकिन एनसीएल ने दशकों तक यहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में कोई इश्तहार ही नहीं दिया, जानकारी ही नहीं दी कि हमको नौकरी निकालना, और चोरी छिपे बाहर से वहाँ भर्ती करके सिंगरौली में ले आए। 650 लोगों को लाए, जो कि अन्वेषण में यहाँ की पुलिस ने माननीय न्यायालय में पेश किया। इसके बाद माननीय न्यायालय ने इनके ऊपर 166, 67, 168, 420, 120B और धारा 7 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट में मामला पंजीबद्ध किया। ये पुनरीक्षण में गए, पुनरीक्षण में भी ये हार गए, नीचे आए। नीचे आने के बाद 2015 से आज तक मेरा आरोप है यहाँ के पुलिस प्रशासन से कि 2015 से आज तक एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारीगण, जो सभी GM, चीफ पर्सनल मैनेजर, DGM, ऐसे रैंक के अधिकारियों को, अब हो सकता है रिटायर हो गए हो या ट्रांसफर हो गया हो, तो क्या पेंशन तो पा रहे होंगे, उनके रिकॉर्ड तो होंगे एनसीएल में। मतलब पुलिस उनको बार बार आज 8 सालों से जाके ये कहती है कि हमको नहीं मिले, हम दस्तयाब नहीं कर पाए। कोर्ट ने क्या कुछ अभी कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को जब कोर्ट में ये सारी बातें रखी गई तो माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जो मैडम वहाँ से आदेश है कि पुलिस अधीक्षक के माध्यम से 5 जो एनसीएल के बड़े अधिकारीगण हैं जो एक तरीके से न्यायालय के समक्ष नहीं आ रहे हैं, उनको पुलिस अधीक्षक के माध्यम से गैर जमानती वारंट के माध्यम से उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर 12 जनवरी 2024 तक उनको न्यायालय में पेश करने का आदेश